अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम MTS 202 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की मिड टर्म MCQs प्रिपरेशन वीडियो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इफ P equals to it is raining and Q equals to she will go to college. It is raining and she will not go to college will be denoted by P and not Q. P फर्स्ट इक्वेशन के लिए, सेकंड इक्वेशन के लिए Q है, एंड के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं और नॉट के लिए निगेशन वाला। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। द निगेशन ऑफ टुडे इज फ्राइडे। निगेशन नॉट को कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा टुडे इज नॉट फ्राइडे। क्वेश्चन नंबर 3, द कन्वर्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट पी कंडीशन क्यू। कन्वर्स का मतलब होता है कि फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में लेके जाना और सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में लेके जाना, इसलिए क्यू फर्स्ट आएगा और पी सेकंड आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। कंट्रा पॉजिटिव ऑफ गिवन स्टेटमेंट इफ इट इज रेनिंग आई विल टेक एन अम्ब्रेला इज। इसका आंसर है आई विल नॉट टेक एन अम्ब्रेला इफ इट इज नॉट रेनिंग, इसलिए सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में लेके आएंगे और फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में, और सेकंड दोनों के साथ नॉट सिंबल यूज होगा। कंट्रा पॉजिटिव में दोनों के साथ नॉट सिंबल यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। अ स्टेटमेंट इज आल्सो रेफर्ड टू एज अ प्रेपोजिशन। स्टेटमेंट को प्रेपोजिशन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। द स्टेटमेंट इट इज नॉट रेनिंग इफ एंड ओनली इफ रोड्स आर ड्राई इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू रोड्स आर ड्राई, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में लेके आएंगे, एंड ओनली इफ इट इज नॉट रेनिंग, और सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में लेके जाएंगे। अब स्टेटमेंट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में निगेशन P इक्वल्स टू P डिस्क्राइब करता है डबल निगेशन को। ये वाला सिंबल जो है ये निगेशन का होता है, इसलिए इसको डबल निगेशन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। एन अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स दैट स्पेसिफाइज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ कंपाउंड प्रेपोजिशन फॉर ऑल पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज ऑफ इट्स कांस्टेंट प्रोपोजिशन इज कॉल्ड ट्रूथ टेबल। इसको ट्रूथ टेबल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। एन आर्गुमेंट इज डैश इफ द कंक्लूजन इज ट्रू एंड ऑल प्रीमिसेस आर ट्रू। जब तमाम प्रीमिसेस ट्रू होते हैं तो आर्गुमेंट को वैलिड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। द रो इन द ट्रूथ टेबल ऑफ एन आर्गुमेंट वेयर ऑल प्रीमिसेस आर ट्रू इज कॉल्ड क्रिटिकल रो। जिसमें तमाम प्रीमिसेस ट्रू होते हैं उस रो को क्रिटिकल रो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। पी कंडीशन क्यू, पी एंड नॉट क्यू कंडीशन सी, इसको डिस्क्राइब किया जाता है रिडक्शन एंड अब्सर्डम कहा जाता है इस इक्वेशन को। स्टेटमेंट को देख लीजिएगा और इसका आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। P by condition Q is logically equivalent to P condition Q and Q condition P, तो ये ट्रू वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। अकॉर्डिंग टू बाय कंडीशनल 1 + 1 = 3 इफ एंड ओनली इफ स्काई इज येलो, ये भी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। अ स्टेटमेंट दैट इज ऑलवेज ट्रू रिगार्डलेस ऑफ द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द स्टेटमेंट वेरिएबल्स कॉल्ड टोटोलॉजी, तो तमाम वैल्यूज जिनका आंसर ट्रू आता है उसको टोटोलॉजी कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। P and Q are statement variables that then the conjunction of P and Q is P and Q not related as P और Q, और यहाँ पे ये वाला सिंबल जो है ये और के लिए यूज होता है, ना कि एंड के लिए, तो इसलिए एंड के लिए, इसलिए ये इक्वेशन फॉल्स होगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। प्लीज चूज वन फॉर टू स्टेटमेंट्स A intersection B union C equals to A intersection B union A intersection C is called distributivity law, इसको distributivity law कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 36, ये इसका सोल्यूशन लिखा हुआ है। 36 को 5 पे अगर डिवाइड किया जाए तो इसका 1 रिमाइंडर रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे 1 रिमाइंडर है, और यहाँ पे 33 को 10 पे डिवाइड किया जाए तो 3 रिमाइंडर बचता है, तो इसलिए बहुत सारी इक्विवेलेंट। और क्वेश्चन नंबर 7 है। बाइनरी रिलेशन R is called partial order relation if it is reflexive, antisymmetric and transitive। अगर बाइनरी रिलेशन पार्शियल ऑर्डर तब कहलाएगा जब वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, एंटीसिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। द ऑर्डर पेयर्स व्हिच आर नॉट प्रेजेंट इन अ रिलेशन मस्ट बी प्रेजेंट इन complementary relation of that relation। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। द रिलेशन एज a set of order pairs are shown in the figure is, ए का रिलेशन बी के साथ हो रहा है, ये वाला एरो शो करता है कि ए का रिलेशन बी के साथ है, तो इसलिए यहाँ पे ए का बी के साथ होगा और फिर बी का ए के साथ, और ए का आगे है सी के साथ रिलेशन, तो यहाँ पे फिर ए का सी के साथ होगा। फिर आगे बी को देखेंगे। बी का रिलेशन किसके साथ शो हो रहा है, बी का पहले हो रहा है ए के साथ,
देन बी का हो रहा है डी के साथ, तो इसलिए बी का ए के साथ, बी का डी के साथ। देन सी का देखेंगे, सी का पहले तो एरो जा रहा है सी की तरफ, तो इसलिए पहले सी का सी के साथ हो रहा है, फिर सी का डी के साथ हो रहा है, तो इसलिए इसका आंसर ये वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, a circuit with 2 input signals and 1 output signal is called AND gate। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, f of x is equal to 2x plus 1 then its inverse equals to 1 over 2 square brackets x minus 1। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, null set is denoted by एम्प्टी सेट से इसको डिनोट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनैलिटी। जो भी सेट के दरमियान एलिमेंट्स होंगे उन सबको कार्डिनैलिटी कहा जाता है, टोटल नंबर मिला के उनको कार्डिनैलिटी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 देन 2f माइनस 1 जी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसके ये सोल्यूशन दिया हुआ है कि इसको आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, लेट a0 इक्वल्स टू 1, a1 इक्वल्स टू माइनस 2 एंड a2 इज इक्वल टू 3, देन ये वाली इक्वेशन दी है कि इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे जो ये 2 शो हो रहा है इसलिए इसका आंसर भी यही 2 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सी इनमें से इक्वेशन इनकरेक्ट है। फंक्शंस कैन नॉट बी डिफाइंड रिकर्सिवली। फंक्शंस को हम रिकर्सिवली डिफाइन कर सकते हैं, इसलिए ये वाली इक्वेशन इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, द ऑपरेशंस ऑफ इंटरसेक्शन एंड यूनियंस ऑन सेट्स आर कम्यूटेटिव। तो ऑपरेशंस ऑफ इंटरसेक्शन एंड यूनियंस कम्यूटेटिव कहलाते हैं, यस इट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, द पावर सेट ऑफ अ सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए डिनोटेड पी इनटू ए। तो ये ट्रू है, पावर सेट ए का जो होता है सबसेट का उसको p स्क्वायर ब्रैकेट्स a के साथ शो किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, व्हाट इज द आउटपुट स्टेट ऑफ एन OR गेट इफ द इनपुट्स आर 0 एंड 1। अगर दोनों स्टेटमेंट्स में से कोई भी स्टेटमेंट 1 होगी तो आंसर 1 आएगा, इसलिए इसका आंसर 1 है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to n इज कॉल्ड n फैक्टोरियल। इसको n फैक्टोरियल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड r इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 4 4, देन इसको ये इसमें ये आर सिमेट्रिक भी है, आर एंटीसिमेट्रिक भी है, आर ट्रांजिटिव भी है और आर रिफ्लेक्सिव भी है, इसलिए ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, द इनवर्स ऑफ द गिवन रिलेशन आर इज इक्वल टू। इसका इनवर्स हमने लेना है 1 की, यहाँ पे 1 1 है तो यहाँ पे भी 1 1 आएगा, इस 1 को इस 1 की तरफ करेंगे और इस 1 को इस 1 की तरफ, और 1 2 है तो इसकी जगह 2 1 आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूज द करेक्ट आंसर। इफ f and g are two 1-to-1 functions then their composition of g of f is। इसका आंसर है 1-to-1 फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ 1 equals to 1 then 2 equals to 2 the conditional statement is true। तो कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस n क्यूब इक्वल्स टू, तो इसका आंसर ये वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, a set G has n elements, how many functions are from Z to Z? n multiply n इसका आंसर है। कंप्यूट द समेशन, नन ऑफ दीज, इसमें से इसका कोई भी आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेट s इज इक्वल्स टू n belongs to Z over n equals to -1 के for some integer k, s is equal to -1 and 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, p equals to t, q equals to t, r equals to f। तो इसलिए हमने मालूम करना है कि निगेशन p एंड r, ये कंडीशन दी हुई है q एंड r के साथ। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे p t है और q भी t है, r भी t है। निगेशन p मालूम करेंगे तो निगेशन इसका उल्ट होगा p का, तो f आएगा। फिर निगेशन p एंड r करेंगे तो ये f आएगा, देन q एंड r करेंगे तो p f आएगा। तो इसलिए इन दोनों स्टेटमेंट को देखना है कि दोनों एक जैसी है या नहीं, तो इसलिए ये ट्रू है। दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो ट्रू आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ a इक्वल्स टू ABCD देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट। पावर सेट का मतलब होता है जितने भी एलिमेंट्स हों उनको 2 की पावर लिया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे 2 की पावर 4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंसीडर द रिलेशन r इक्वल्स टू 1 1 1 2 1 4 2 1 2 2 3 3 4 4 ऑन a इक्वल्स टू 1 2 3 4 इज रिफ्लेक्सिव।
रिफ्लेक्सिव का मतलब है कि ए सबसेट हो ए के इक्वल, तो 1 का भी 1 यहाँ पे है, 2 का भी 2 है, 3 का 3 है, 4 का 4 है, तो इसलिए इसको कहेंगे रिफ्लेक्सिव फंक्शन। आगे ये नेक्स्ट डायग्राम दी गई है कि ये कौन सी है फंक्शन, ये कौन सा फंक्शन है, 1 to 1 है या ऑन टू फंक्शन है, तो ये बोथ 1 to 1 भी हो रहा है और ऑन टू भी फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये अरिथमेटिक सीरीज दी गई है, तो इसलिए इसका आंसर होगा अरिथमेटिक सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निगेशंस फॉर द गिवन स्टेटमेंट। निगेशन का मतलब होता है नोट, तो इसलिए द ट्रेन इज लेट और माई वॉच इज फास्ट, तो इसका आंसर होगा द ट्रेन इज नॉट लेट और माई वॉच इज नॉट फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम ए इक्वल्स टू a1 a2 a3 एलिमेंट्स ऑफ ए आर ऑर्डर्ड बाय देयर सबस्क्रिप्ट टू इटसेल्फ गिवन बाय द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, देन आर इज, तो आर है रिफ्लेक्सिव भी और सिमेट्रिक भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ आउट ऑफ 35 पीपल ईच पर्सन लाइक discrete mathematics or data structures, 25 like discrete mathematics and 20 like data structures, then the number of people who like both discrete and data structures is, तो इसका आंसर होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन में नॉट बी अ फंक्शन, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनवर्स ऑफ गिवन रिलेशन, तो इसका इनवर्स लेना मतलब आर का इनवर्स लेना है, आर का उलट लेना, तो यहाँ पे 1 1 है, तो नेक्स्ट ए की जगह बी आ जाएगा और बी की जगह ए आएगा, यहाँ पे 1 2 है तो 2 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिमेट्रिक एंड एंटीसिमेट्रिक आर नॉट नेगेटिव ऑफ ईच अदर, इसका आंसर है नॉट नेगेटिव ऑफ ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, लेट ए इक्वल्स टू ABC एंड आर इक्वल्स टू AC BBC AB a रिलेशन ऑन A इज आर, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन है। सिमेट्रिक रिलेशन में ये होता है कि AB भी हो और BA भी हो, तो यहाँ पे AC है तो यहाँ पे CA भी होना चाहिए, तो इसलिए ये सिमेट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन बॉलियन एडिशन 1 + 1 इक्वल्स टू 1, तो बॉलियन एडिशन में 1 + 1 इक्वल्स टू 2 नहीं होता, 1 + 1 इक्वल्स टू 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, द सेम एलिमेंट कैन नेवर अपीयर ट्वाइस इन अ सेट, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, इफ f of x is equal to 2x + 1 g of x is equal to x² - 1, then f g of x equals to 2x² - 1 आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, इफ अ सेट कंटेन्स एग्जैक्टली m distinct elements where m denotes some non-negative integers, then the set is finite, तो सेट क्या होगा, फाइनाइट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, if f of 4 equals to 1 and g of 1 equals to 4, then f of g of 1 equals to 1, तो इसका सोल्यूशन भी दिया हुआ है कि इसका आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, if a union b is equal to a, then a intersection b equals to b, तो इसका आंसर होगा फॉल्स, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स की हुई है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनैलिटी, सेट में जितने भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उनको कार्डिनैलिटी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, इफ f of x is equal to x and g of x is equal to -2x, then f of f plus g of x is equal to -x, इसका आंसर है -x। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, विच टर्म ऑफ सीक्वेंस 4 1 then -1 then -77 is 26, इसका आंसर है 26। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, इफ अ सेट A has 5 elements then पावर सेट ऑफ A, तो इसका पावर सेट जितने भी एलिमेंट्स होंगे उतनी 2 की पावर ली जाए, तो इसलिए 2 की पावर 5 होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, लेट G बी द फंक्शंस डिफाइंड बाय G of x is equal to 3x plus 2 then G of x is equal to 9x plus 8, तो इसका आंसर है 9x plus 8। ओके गाइस, ये वीडियो सिर्फ इतनी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, और इसी तरह की मिड टर्म प्रिपरेशन वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस, अल्लाह हाफिज़।